ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, यह है मिस्टर विशाल मेहरा। इनके मासूम चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह कितना शातिर अपराधी है। वैसे दुनिया को दिखाने के लिए ये होटल का व्यवसाय करते हैं, लेकिन है इसके उलट। ये अपने उस होटल व्यवसाय की आड़ में मासूम बच्चों की किडनैपिंग का काम करते हैं। योर ऑनर, ये अपराधी इतना शातिर और चालाक है कि किडनैप हुए बच्चों के घर वालों से सिर्फ उतनी ही रकम की डिमांड करता है जिससे कि उस बच्चे के घर वाले पुलिस के पास न जाएं और इससे वो रकम आसानी से अदा कर दें। योर ऑनर, जैसा कि हर गुनाहगार अपने गुनाह को छुपाने के लिए वह चालाकी से काम करता है कि वो कभी कानून के शिकंजे में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा होता कहां है। यही मिस्टर विशाल मेहरा के साथ हुआ। वो अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया। योर ऑनर, ये है संदीप, राकेश और सोनिया। ये तीनों इस विशाल मेहरा के इस घिनौने जुर्म के साथी हैं। और उन लोगों ने अपने बयान में अपने इस बॉस विशाल मेहरा का नाम लिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, त्यागी साहब मेरे क्लाइंट विशाल मेहरा पर बेबुनियाद के आरोप लगा रहे हैं। ये एक जिम्मेदार शहरी है योर ऑनर। शहर के अंदर इनका होटल का व्यवसाय है, इनका नाम है, इनका रुतबा है, इनकी इज्जत है। और इस बात को साबित करने के लिए मैं अपने पहले गवाह इनके पड़ोसी मिश्रा जी को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू सर। हाँ तो मिश्रा जी प्लीज बताइए ऑनरेबल कोर्ट को। योर ऑनर, विशाल एक ऐसा इंसान है जो किसी को कोई भी तकलीफ हो सबसे पहले आ जाते। ये हमारी तरह ही है। मेरे कहने का मतलब है कि आम पारिवारिक इंसान है। ये वैसे है तो मेरे पड़ोसी, लेकिन ज्यादातर हम लोग साथ में रहते हैं, बाल बच्चे वाले लोग हैं। और सारी सोसाइटी भी जानती है कि ये बहुत ही खुशमिजाज किस्म के इंसान है। सर पिछले 5-6 साल से हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं। झगड़ा तो दूर की बात है, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं की इन्होंने। और तो क्या बताओ इनके बारे में। हमारे सोसाइटी के एक्टिव मेंबर है और काफी हेल्पफुल है सर। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, अब मैं अपने दूसरे गवाह सोसाइटी के वॉचमैन गुड्डू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। गुड्डू जी प्लीज बताइए ऑनरेबल कोर्ट को, ये कैसे इंसान है? जज साहब, विशाल साहब बहुत बढ़िया इंसान है। इतना पैसा होने के बावजूद भी जरा सा घमंड नहीं है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। किसी की क्या कहूँ, अपनी बताता हूँ। 6 महीने पहले मेरी बेटी बीमार पड़ी थी। सारे का सारा हॉस्पिटल का खर्चा इन्होंने उठाया। और जब मैं पैसे वापस लौटाने गया तो अगर आज हमारी बेटी जिंदा है तो सिर्फ आपकी वजह से, वरना तो खेल ही खत्म हो गया था। आपका दिया हुआ पैसा बहुत बुरे वक्त में काम आया, वही लौटाने आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे रखो अपने पास, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। अरे बाबा, बच्चों में क्या दे रहा मेरा? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, जैसे मेरा बच्चा वैसे तुम्हारा। अब आप ही बताइए जज साहब, समाज में ऐसा आदमी मिलेगा? त्यागी साहब जी, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह? जी नहीं त्रिपाठी जी, धन्यवाद। आप जा सकते। योर ऑनर, इन गवाहों की गवाही से यह साफ साबित हो जाता है कि मेरे क्लाइंट विशाल मेहरा निहायत ही शरीफ इंसान है। योर ऑनर, अपराध करना तो छोड़िए, वो अपराध के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए उन पर लगाए गए सारे के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुझे अपने काबिल दोस्त की इस बात से सख्त ऐतराज है कि कोई भी शरीफ दिखाई देने वाला आदमी शातिर अपराधी नहीं हो सकता, जबकि यह बात साबित हो चुकी है कि इसके तीनों साथी पुलिस को अपना बयान दे चुके हैं कि यही किडनैपिंग में शामिल थे और इनका बॉस ये विशाल मेहरा है। त्यागी जी रिलैक्स, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। मैं साबित कर दूंगा त्यागी जी कि मेरे क्लाइंट बेकसूर हैं, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। और इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं ऑनरेबल कोर्ट के अंदर इनके होटल के मैनेजर मिस्टर मुकेश को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। बुलाइए। थैंक यू योर ऑनर।
मुकेश जी, ऑनरेबल कोर्ट को इन तीनों की सच्चाई बताइए जरा आप। जज साहब, विशाल सर बेकसूर है। ये इन तीनों की साजिश है। ये तीनों जानबूझकर विशाल सर को इस मामले में घसीट रहे हैं। जज साहब, विशाल सर ने खुद इन तीनों को फ्रॉड केस में होटल से निकाल दिया था। ये पिछले साल की ही बात है, जब ये तीनों होटल में काम कर रहे थे। सर हमारी बात तो सुनिए सर। मैंने तुम सब पे इतना भरोसा किया और तुम सब ने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। आज इस होटल की जो हालत है ना, वो तुम लोगों की वजह से। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। मेरे होटल के बिजनेस को तुमने दूसरों को सौंप दिया। तुम लोगों की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। मैं तुम्हें आज और अभी इस नौकरी से निकालता हूँ। और इस बात की गनीमत समझो कि तुम्हारी कंप्लेंट मैं पुलिस में नहीं कर रहा हूँ। अब चक्कर क्या देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से। आई सेड गेट आउट, आउट। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा को ध्यान में रखिए। त्यागी साहब, कुछ जी नहीं, आप जा सकते। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मैं संदीप, राकेश और सोनिया को यहां विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूं। इजाजत है। आइए। जो भी सच्चाई है वो आप तीनों ऑनरेबल कोर्ट को बताइए। ये सच नहीं है जज साहब कि हम सर के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि हम लोग सर के लिए ही काम करते हैं और हमें तो कभी नौकरी से निकाला ही नहीं गया। ये सच नहीं है जो मुकेश मैनेजर ने ये बात कही है। हमने तो सर का साथ तब दिया था जब इनका होटल का बिजनेस लॉस में जा रहा था। जज साहब, एक वक्त ऐसा भी था जब इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा पैसा था, लेकिन इन्होंने ये सारे पैसे जुए, शेयर्स और हॉर्स रेसिंग में उड़ा दिए, जिसकी वजह से बिजनेस में नुकसान होते जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि उसको संभालना कैसे है। फिर किडनैपिंग का ख्याल आया कैसे, मैं आप सबको बताता हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो होटल पे ताले लग जाएंगे और लॉसेस कवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे अकेले के सोचने से कुछ होने नहीं वाला। तुम सब लोग काफी वक्त से मेरे साथ हो, मेरे भरोसे के लोग हो, और तुम सबसे तो कुछ छुपा नहीं है। सर, मेरे पास एक और आइडिया है। बोलो। सर, जो गेस्ट लोगों की महंगी गाड़ी हमारे होटल में आती है, अगर हम दिमाग लगाए तो उससे पैसा बनाया जा सकता है। उन गाड़ियों को रात में किराए पे चला सकते हैं हम। क्या यार, कुछ भी फालतू के आइडिया देते रहते हो। अब जितना पता होगा उतना ही तो बताएंगे ना। इन सब छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं होगा, कुछ और सोचना होगा। आदि, ओई, पिंकू, तुम तीनों साथ में खेलना, ओके? ठीक है। और फिर क्या प्रोग्राम है आज? मेरा क्या प्रोग्राम, जो आप कहेंगे वही होगा। हमारा पिंकू ना बहुत शरारती हो गया है। अच्छा हुआ जो तुम बच्चों को यहाँ ले आई। देखो कितने खुश है खेलने में बच्चों के साथ। हाँ वो तो है। ये पास्ता नहीं आया अभी तक। आ जाएगा। ये लो, ले आया पास्ता। हाँ। बहुत भूख लगी थी आपको। जाओ बच्चों को बुला के। मैं बच्चों को बुला के लाती हूँ, 1 मिनट। चलो बच्चों, खाना खाने चलो। आदि, ओवी, पिंकू किधर है? पिंकू, आदि, ओवी, आदि, ओवी, पिंकू किधर है? पिंकू किधर गया? अरे सुनिए, पिंकू बेटा, आपने पिंकू को देखा कहीं पे? आपने देखा किधर? पिंकू को देखा आपने? सुनिए, क्या हुआ? पिंकू नहीं मिल रहा। क्या? नहीं, अभी तो बच्चे खेल रहे थे यहीं पे। मजाक बना रखा है? क्या समझते हैं आप लोग अपने आप को? ये होटल खोल रखे कि तमाशा क्या है यहाँ पे? सीसीटीवी कैमरे लगा रखे, किस काम की है? झूठ मूठ की सिक्योरिटी बिठा रखी है। सर, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। छोटा सा बच्चा, उसे भी ध्यान नहीं रख सकते? आधा घंटा हो गया, कहाँ गया वो? देखिए, आपके बेटे को पुलिस को बुलाऊंगा, वरना आप लोग जानते नहीं मुझे। 1 सेकंड सर, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? सर, इनके तीनों बच्चे यहीं खेल रहे थे, अचानक एक कहीं चला गया। चला नहीं गया, गायब हो गया यहाँ से। सर काम डाउन, डोंट वरी। हमारे होटल में सब जगह सीसीटीवी कैमरास है। मैं अभी जाके इस फुटेज चेक करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। संदीप, मेरे साथ आओ। ये बच्चा तो यहाँ सो रहा है,
और वहां उतना हंगामा। चलो चल के इसके पेरेंट्स को बता देते, बहुत परेशान हो। कम जीजा जी, मुझे तो लगता है कि किसी ने पैसों के लिए पिंको को किडनैप कर लिया है। अभी आजकल किडनैपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अरे बात पैसों की नहीं है, पैसा मैं पानी की तरह बहा सकता हूं, लेकिन मेरा बच्चा मिले तब तो। अरे भाई साहब आप चुप रहिए। मैं जितना पैसा चाहिए देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरा बच्चा चाहिए सही सलामत। प्लीज, जिसने भी मेरा बच्चा चुराया मुझे वापस कर दो। अरे भाई साहब, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी सर, आपका बच्चा कहीं फुटेज में दिखा नहीं। लेकिन सर आप घबराइए मत, मैं जाके टेरेस एरिया चेक करता हूं और होटल का चप्पा चप्पा छान के आता हूं। अगर आपका बच्चा नहीं मिला तो मैं खुद सामने से जाके पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। अरे जाइए यार, ढूंढिए। संदीप, राकेश, चलो मेरे साथ। आई वांट द किड ASAP। हेलो, तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जान की सलामती चाहते हो तो 5 लाख रुपया लेकर 2 घंटे बाद होटल के पीछे वाले मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ है, पैसे वहां रख के चले जाना। तुम्हारा बच्चा तुम्हें कल सुबह तक मिल जाएगा। और हाँ, अगर होशियारी करने की कोशिश की या पुलिस को इन्फॉर्म किया तो अपने बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। किसी ने हमारा बच्चा किडनैप कर लिया। क्या? नहीं। तुम लोग जाके बरगद के पेड़ के नीचे से पैसे उठा लो। और हाँ, थोड़ा होशियारी के साथ, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये लो तुम्हारा शेयर। और अगर इसी तरह ईमानदारी से तुम काम करते रहे तो ट्रस्ट मी, हमारा ये किडनैपिंग का बिजनेस हमें बहुत प्रॉफिट देगा। लेकिन बी केयरफुल, जरा ध्यान से। गुड लक। रिलैक्स गाइस, आज से सोनिया भी हमारी टीम की मेंबर है, क्योंकि हमें हमारी टीम में सोनिया की बहुत जरूरत पड़ेगी। और मेरी सोनिया से बात हो चुकी है। राइट सोनिया? सर आप तो कमाल हैं, मतलब बिल्कुल मास्टरमाइंड निकले। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और ये जो आपका आइडिया था ना, कमाल का था। थैंक यू। किस्मत अच्छी थी और बच्चा भी छोटा था जो सो रहा था। बट नेक्स्ट टाइम वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल, राइट? कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा काम कर सकते हैं। वो बहुत ही सोशल बिहेव करते थे। सोसाइटी के बच्चों के साथ घुलना मिलना, सबका ख्याल रखना, खुशी से यूं ही वॉचमैन तक को पैसा पकड़ा देना, ये सब इमेज को और अच्छा बना देते थे और इसका वो खास ध्यान रखते थे। हम सब एक टीम की तरह काम कर रहे थे और नज़र चौकन्नी रखते थे। बिजनेस के तरह ही हर जगह तलाश में रहते थे। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा था और जैसे ही कोई अच्छे घर का बच्चा या कोई महंगी गाड़ी दिख गई तो उसे टारगेट कर लेते थे। हम लोग जिसे भी टारगेट करते थे उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी पता करके उसका सॉलिड पावर पॉइंट बनाते थे और सारी संभावना पे पहले ही डिस्कस कर लेते थे। एकदम प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ प्री प्लान होता था। महंगी गाड़ियों को चुराने में सोनिया का जवाब नहीं।
हम लोग चौकन्नी नज़र से मौके की फिराक में रहते थे। जैसे ही पेरेंट्स की नज़र अपने बच्चों से हटती थी, हम अपने काम को अंजाम दे देते थे। फिर बिजनेस सक्सेस को मिलके सेलिब्रेट करते थे। नए नए टारगेट पूरे करते जा रहे थे। हम लोग बैकअप में आसपास होते थे ताकि कोई प्रॉब्लम दिखे तो प्लान बी प्लान सी यूज करके सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। फिरौती के लिए अलग अलग फोन और डिफरेंट सिम कार्ड से कॉल किया जाता था ताकि कोई पकड़ न सके। हमारी कंपनी का एक उसूल था कि पेमेंट हो जाने के बाद बच्चा सही सलामत पेरेंट्स को लौटा दिया जाता था, जिसे सही सलामत पाकर पेरेंट्स भी शांत हो जाते थे। इस तरह से कम समय में छोटे छोटे असाइनमेंट्स करते जा रहे थे, जिनकी रैंसम मनी 10-15 लाख से ज़्यादा नहीं होती थी। सफाई से फिरौती वसूलते जा रहे थे और इस तरह से हम 15 बच्चों की किडनैपिंग कर चुके थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह अगर खून लग जाए तो उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। उसी तरह विशाल मेहरा के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। असाइनमेंट चाहे छोटा हो या बड़ा, रिस्क तो उतना ही है। तो क्यों ना कुछ बड़ा सोचा जाए? क्यों 6 महीने में 6 बार रिस्क लें? बस बहुत हुआ ये 10-15 लाख वाला असाइनमेंट्स। अब समय आ गया है कि किसी बड़ी मछली का शिकार किया जाए। तो इस तरह की एक पार्टी तो है, उसके बारे में एक पूरा पीपीटी भी तैयार करके रखा है। बोलिए तो दिखाऊं। सर, ये है मित्तल इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, यहाँ सभी जगह ये अपना दखल रखते हैं। इनकी बहुत सारी कंपनीज, मुंबई, इंदौर, चेन्नई, दमन, चंडीगढ़, जयपुर। और ये है राज मित्तल, बिजनेस टाइकून। सर, इनका ईयरली टर्नओवर 500 CR से भी ज्यादा है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनके किस अकाउंट में कितना पैसा है। इनके पास इतना पैसा है। और सर, ये है इनका मेंशन, मित्तल मेंशन। ये रहे मिस्टर मित्तल, और ये मित्तल का खास नौकर किशन लाल। और सर, ये है इनका बेटा समीर मित्तल। ये आजकल इनके बिजनेस में इनका हाथ बटाता है। और ये है इसकी पत्नी ऋचा मित्तल। और ये है इनका एक इकलौता पोता रोहन मित्तल। सर, इस पे ये सभी अपनी जान लुटाते हैं। इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पान, रोहन, बिट्टू, ये देखो, योर मिल्कशेक इज रेडी। अब मैं देखती हूँ सबसे पहले कौन खत्म करता है। ये देखो, दादाजी भी आ गए। वैसे कौन जीता? इसमें नहीं, खेल में। चलो, रेडी रेडी रेडी। तो मुझे नहीं आती है, ये मुझे भी सीखनी है। और नहीं बच्चों। दादाजी। कैसा रोहन बेटा? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये। थैंक यू दादाजी, थैंक यू पापा। कार, वाव। कैसी लगी? बहुत अच्छी दादाजी। चल बिट्टू खेलते हैं। खुश हो गए दोनों? हाँ बिल्कुल। बच्चे हैं। आज का बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपका दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। साहब, आप देवता हो साहब।
कौन करता है साहब एक ड्राइवर के लिए इतना? आप मेरे बेटे बिट्टू को अपने घर में अपने बेटे की तरह रखते हैं साहब। उसको अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, उसकी फीस भी आपने दी। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं चुका पाऊंगा साहब। अरे ऐसा मत कहो किशन, तुम हमारे साथ इतने सालों से हो। तुम्हारा बिट्टू और हमारा रोहन दोनों बच्चे कैसे हमारे लिए? सब आपकी कृपा है साहब। देखो, एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और काम अच्छे से हो जाना चाहिए, ठीक है? बहुत जरूरी काम है, इसलिए टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स देते रहना। और हाँ, वो लास्ट डील का पैसा आ गया? ओके, गुड। बच्चा सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए निकलता है, मगर उसके साथ ड्राइवर के अलावा एक पर्सनल सिक्योरिटी भी होता है जो स्कूल तक छोड़ने जाता है। मित्तल का पोता ठीक 8 बजे स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर तक छोड़ने जाता है। और जब तक स्कूल नहीं छूटता, वो गेट के बाहर खड़े होकर उसका वेट करता है। स्कूल से आने के बाद रोहन को रोज पढ़ाने वाले ट्यूटर का भी सिक्योरिटी चेक होता है। कभी कभार बच्चा बाहर घूमने भी जाता है, मगर वो गाड़ी से नहीं उतरता। उसे आइसक्रीम या कोई भी चीज चाहिए तो मेड उतरकर लाकर देती है, मगर गार्ड एक पल के लिए भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता। सर, जब ये गार्ड इस बच्चे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता, हम इसे किडनैप करें कैसे? इसके लिए हमें कुछ और सोचना होगा। आई हैव अ प्लान। जब बच्चा सुबह स्कूल के लिए घर से निकलेगा तब। हाँ संदीप, बताओ। स्कूल के लिए तो हमेशा 7:30 बजे ये बच्चा निकल जाता है। आज पता नहीं 7:45 बज गए। तो प्लान कैंसिल करेंगे क्या? कोई आइडिया नहीं। नहीं, रुको, प्लान जैसा ही वैसे ही रखो। गाड़ी निकल रही है, ठीक है? मैं आता हूँ। ठीक है, ओके, जाओ। क्या करती हैं आप? कैसे चलाती हैं गाड़ी? तो हेल्प कर दीजिए यहाँ से। हाँ, इधर लेके चलते हैं। अच्छा, छोड़िए। देखिए, आज मेरे पास टाइम है नहीं, इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर से आपने ऐसा करा ना मेरे साथ कभी, तो मैं तो मतलब आपको थाने ही लेके जाऊंगी। मैं बता देती हूँ आपको। सिरदर्दी है। राजाराम कहाँ गया ये? बाहर देख। आगे से सारे पेपर्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए। हेलो, आपका पोता हमारे कब्जे में। अगर उसकी जान की सलामती चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करो। पैसा कब और कहां पहुंचाना है, उसके लिए मेरे अगले कॉल का इंतजार करो। हेलो, क्या हुआ सर? बैंक मैनेजर को फोन करो। अरेंज 1 करोड़ इमीडिएटली। 1 करोड़ का इंतजाम करें फौरन। गो। जी, अभी बोल। डोंट वरी सभी, मैं अपने पोते को कुछ नहीं होने दूंगा। पैसा पानी की तरह बहा दूंगा।
दादाजी। रोहन, रोहन, मुझे किसी का फोन आया था कि उसने रोहन को किडनैप कर लिया है। उसने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी, लेकिन रोहन तो अपने पास है। लगता किसी ने परेशान करने के लिए मुझे फोन किया था। नहीं, वो किडनैपर ही थे। हाँ पापा, हुआ ये था कि राजा राम, रोहन की तबीयत बहुत खराब है और ये प्रोजेक्ट स्कूल में जमा करवाना बहुत जरूरी है। एक काम करो, इसे जमा करवा दो। ओके। ठीक है। सुनो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? रोहन बाबू आज बीमार हैं, है ना? इसको मैं ले जाता हूँ, ठीक है? चलो बैठो बेटा, आज पापा छोड़ेंगे तुम्हें, ठीक है? बैठो बैठो, शाबाश, ध्यान से। चलो जी, चलो, चल 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 चलो। लेकिन शायद गलती से उन्होंने रोहन के बदले बिट्टू को किडनैप कर लिया। पापा, पैसे का इंतजाम करते हैं, जल्दी। क्या बात कर रहे हो? आर यू मैड? एक ड्राइवर की बेटी के लिए 1 करोड़ दे दे? पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज उन किडनैपर्स से कोई भी गलती नहीं हुई होती तो हमारा रोहन उनके पास हो, फिर हम रोहन के लिए परेशान हो रहे होते। आपने तो कहा था ना कि आप रोहन के लिए पैसे दे देंगे। आज बिट्टू किडनैप है, वो भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे जब उन्हें पता चलेगा कि जिस बच्चे को उन्होंने उठाया है उसके लिए उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो उसे खुद ही छोड़ देंगे। पर पापा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ना मिलने पर वो बिट्टू को मार दे। हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए साहब। पता नहीं किस हालत में होगा वो। साहब बचा लीजिए साहब मेरे बेटे को, साहब बचा लीजिए साहब। मैं कह रहा था ना कि किसी गलत बच्चे को उठा लाए हैं। पता है कितना अफरा तफरी थी वहां। मुझे क्या सपना आ रहा था कि मित्तल का पोता नहीं गाड़ी पे। जल्दबाजी में सब गड़बड़ हो गया। हमें देखना चाहिए था कि किसको उठा लाए। तो अपने में अभी बहस करते रहोगे क्या? कोई सोल्यूशन तो निकालो, अब करे क्या? अरे ऐसे होश क्यों नहीं आ रहा? अभी तक तो होश आ जाना चाहिए था ना। 1 मिनट। ए बच्चे, क्या नाम है तेरा? बोल, नाम क्या है तेरा? बोलना। बोल, अरे बोलना, तेरा नाम क्या है? अरे ये तो गूंगा बहरा है, अब क्या करें? अब तो सर को कॉल करना पड़ेगा। पापा, ये ठीक नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते। किशन हमारे यहाँ कितने सालों से काम कर रहा है, और आपने भी तो कभी बिट्टू और रोहन में कोई फर्क नहीं किया। तो फिर आज क्या हो गया? बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। नहीं पापा, आप इतने थैंकलेस नहीं हो सकते। प्लीज पापा, प्लीज पापा। ठीक है, जो तुम लोग ठीक समझो। थैंक यू पापा। सचमुच में देवता है, वरना इतने पैसे इकट्ठा करके बिट्टू को छुड़ाने की तो हम सोच भी नहीं सकते थे। मालिक, मालिक आप सचमुच में देवता है। मालिक आप सचमुच में देवता है। ओके, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम लोग आंखें बंद करके काम करते हो क्या? बेवकूफ, ऐसे कैसी गलती हो गई? सर, हमें लगा कि ये मित्तल का पोता है, लेकिन ये तो उसके ड्राइवर का बेटा निकला। बेवकूफों की फौज इकट्ठी करके रखी है मैंने। तुम लोगों की अक्ल घास चरने गई थी क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि बच्चा कौन है? सर,
भीड़ जमा हो चुकी थी, टाइम भी नहीं था, पैनिक था और जल्दबाजी में। इतना बड़ा मौका तुमने गवा दिया। उस 2 कौड़ी के ड्राइवर के बच्चे के लिए कोई 1 करोड़ तो क्या ठन्नी भी नहीं देगा। पर सर अब इस बच्चे का क्या करें, ये तो गूंगा बहरा भी है। वी कांट टेक रिस्क। एक काम करो, मार दो उसे। जज साहब मैं नहीं जानता, पता नहीं ये सब मुझे क्यों विक्टिमाइज कर रहे हैं। मेरे मैनेजर ने अभी आप सबको बताया कि कुछ दिन पहले मैंने इन सबको नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद ये लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर विशाल मेहरा, आपका ताल्लुक था, और यही बात मैं साबित कर दूं तो? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं मिस्टर विशाल कि आपके ऑर्डर के अनुसार जब ये तीनों बिट्टू को किडनैप करके उसे मारने के इरादे से ले जा रहे थे, तो बिट्टू की सूझबूझ से ये तीनों पकड़े गए। मैं बताता हूं योर ऑनर, हुआ क्या था। सर ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। पागल हो गए हो क्या? देखो ये मारना हमसे नहीं होगा, हम मर्डरर्स नहीं हैं। सोनिया, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। डोंट वरी, मैं गाड़ी निकालता हूं, तुम बच्चे को लेकर आओ। एक एक गाड़ी को ठीक से चेक करो, कोई गाड़ी ऐसे ही जाने ना पाए। हाँ सर। चेक करो, डिक्की खोलो जाए। यहाँ तो पुलिस की नाकाबंदी है, हम सब लोग फंस गए। अब क्या होगा? हम सब मारे जाएंगे। रिलैक्स, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बच्चा कुछ नहीं बोलेगा। और सुनो, ज्यादा पूछताछ हुआ ना तो बताएंगे कि ये बच्चा बीमार है, हम अस्पताल लेके जा रहे हैं। लाइसेंस दिखाओ, डिक्की खोलो। चलो जाने दो गाड़ी। ये सब झूठ है, ये अपने मन की कहानियां बना रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैंने किसी बच्चे को मारने का कोई ऑर्डर नहीं दिया है। आप ही ने वो ऑर्डर्स दिए थे, क्योंकि बिट्टू ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में साफ साफ कहा है कि इन तीनों के अलावा वहां एक चौथा आदमी भी था जिसे तीनों सर कहकर बुला रहे थे। और ये तीनों किसी और को सर नहीं कहते, सिर्फ आपको सर कहते हैं। आप ही हैं वो मिस्टर विशाल मेहरा सर, सर, सो कॉल्ड सर। अरे आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं साबित कर सकता हूं कि आप मैं सर हैं। आपको सर कह के बुलाऊं तो क्या आप मुजरिम हो जाएंगे? मुझे क्या पता ये लोग कहां काम कर रहे हैं और किसी सर बुला रहे हैं, मुझे क्या बता रहे हो? नो, ये मैं साबित कर सकता हूं कि वो सर आप ही हैं, क्योंकि बिट्टू ने जो पुलिस को बयान दिया है उसमें साफ साफ आपका नाम लिया है। देखिए, आप अपने मन से कुछ मत कहिए। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ये पुलिस को दिया गया बिट्टू का बयान है। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, एक बच्चे की आड़ में मुझे मुजरिम बनाया जा रहा है। क्यों? बच्चे झूठ नहीं बोलते, वो भगवान का रूप होते हैं। उसने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। लेकिन कैसे मान लूं मैं आपकी बात कि उस बच्चे ने पुलिस को मेरे खिलाफ बयान दिया? वो क्यों बोलेगा? वो बच्चा बोल ही नहीं सकता, वो तो गूंगा है। क्या मिस्टर विशाल मेहरा, क्या कहा अभी आपने? योर ऑनर, बताइए जरा, कोर्ट सुनना चाहती है कि आपने बिट्टू के बारे में क्या कहा। मुझे नहीं पता। मैं बताता हूं कि आपने अभी अभी कोर्ट के सामने क्या कहा। मैं दोहरा देता हूं, आपने अभी अभी कोर्ट में यह कहा कि बिट्टू गूंगा है। मिस्टर विशाल मेहरा, जब आपका बिट्टू की किडनैपिंग से कोई लेना देना ही नहीं है तो आपको कैसे पता कि वो बोल सकता है या गूंगा है? बताइए। योर ऑनर, अब मैं बिट्टू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूं। इजाजत है। आप जा सकते हैं। बेटा बिट्टू,
योर ऑनर, ये बिट्टू है, राज मित्तल के ड्राइवर का बेटा। इन लोगों ने बिट्टू को रोहन समझकर किडनैप कर लिया। योर ऑनर, ये बिट्टू बहुत अभी छोटा है, लेकिन इसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत कमाल की है। चलो जाने दो गाड़ी। बाहर हमने कुछ नहीं किया सर। नहीं बाहर। मेरी बात तो सुनिए। चलो निकालो बाहर, पकड़ो, ले चलो। बेटा, आपको ये आइडिया कैसे आया कि आप गूंगे बन जाए? वकील अंकल, मेरे पापा ने बताया था कि जो किडनैपर्स रहते हैं वो बच्चों की जुबान काट देते, और जब इन लोगों ने मुझे किडनैप किया तो मैं डर गया था कि ये लोग मेरी भी जुबान ना काट दे, इसलिए मैंने गूंगा होने की एक्टिंग की। शाबाश बेटा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। वेरी गुड, वेरी नाइस। हमेशा ऐसे ही बहादुरी से काम करना। पापा के पास जाओ। योर ऑनर, मैंने विशाल मेहरा के खिलाफ अपनी सारी दलीलें पेश कर चुका हूं। आप अपना फैसला सुना सकते हैं। कोर्ट ने विशाल, संदीप, राकेश और सोनिया को दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 361 अपहरण, 120(b) साजिश, 387 किडनैपिंग करके किसी की जान को खतरे में डालना, 34 कॉमन इंटेंशन, 347 203 झूठी गवाही के लिए 10 साल की सजा सुनाई तथा मैनेजर मुकेश को कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए धारा 203 के तहत 2 साल की सजा सुनाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.